इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट कैसे काम करता है और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट और फ्री वाईफाई मिल जाए। ये वो तमाम सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके दिमाग में ज़रूर उभरे होंगे, और इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे पूरी दुनिया को वाईफाई तर्ज का इंटरनेट मिलने वाला है जो बारिश, लोड शेडिंग या इस जैसी किसी भी टेंशन की वजह से बंद नहीं होगा। हम अभी इस बहस में पड़े हैं कि चांद देखने के लिए मुफ्ती मुनीबर रहमान की माने या फवाद चौधरी की, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है या ज़मीन साकन है, क्या कभी PTCL के इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी या कभी पूरे पाकिस्तान में 3G और 4G की कवरेज भी आएगी या नहीं। लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इसका मालिक कौन है। वैसे देखा जाए तो बज़ाहिर इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, पूरी दुनिया में तारों के बिछे हुए जाल की वजह से डाटा ट्रैवल करता है। आसान अल्फाज में बात करें तो आप किसी कंपनी के सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मसलन जैज, टेलीनार, जोंग और यूफोन वगैरह। आपके सेल फोन या इंटरनेट डिवाइस को जिस नज़दीकी टावर से सिग्नल्स मिलते हैं वो टावर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरी दुनिया से जुड़ा होता है। फर्ज करें आपने व्हाट्सएप पर किसी को कोई फोटो भेजी हो तो वो सिग्नल के जरिए सबसे पहले आपके करीबी टावर में जाएगी और उस टावर के जरिए पूरी दुनिया में जहां आप भेजेंगे वहां चली जाएगी। लेकिन अब ये तमाम तरीके बदलने वाले हैं क्योंकि अगला दौर स्पेस का दौर है, लिहाजा अब इंटरनेट भी स्पेस यानी खला से ही ऑपरेट हो सकेगा। इस मंसूबे का नाम स्टारलिंक है और इसे स्पेस एक्स नामी अमेरिकन कंपनी सर अंजाम दे रही है। इस कंपनी के CEO एलन मस्क, वो जो मार्स पर ले जाने वाले अंकल हैं, इस काम की शुरुआत उन्होंने 2015 में की थी और जिसके लिए उन्होंने मई 2019 में एक साथ 60 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जो कि लो ऑर्बिट में ज़मीन को ऑर्बिट कर रही हैं और ज़मीन पर सिग्नल्स भेजकर इंटरनेट फराहम करेंगी। 2027 तक एलन मस्क स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स भेजेंगे और अगले 15 से 20 सालों में उनकी तादाद 42,000 तक पहुंच जाएगी। ये तमाम सैटेलाइट्स आपस में लेज़र के जरिए कनेक्ट होंगी जिससे पूरी दुनिया को बिना किसी रुकावट के इंटरनेट मिलेगा। खला से ये सिग्नल जमीन पर आएंगे और एक रिसीवर के साथ इन सिग्नल्स को कैच किया जा सकेगा। ये सिग्नल्स किसी शहर या गांव में नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट पर मौजूद होंगे, चाहे आप किसी जंगल में हो, सहरा में हो, समंदर में हो, ये सर्विस आपको हर जगह बिना किसी रुकावट के मिलेगी। इस मंसूबे पर तकरीबन 15 से 30 अरब डॉलर का खर्चा आएगा जो कि जाहिर है एक बड़ी अमाउंट है। अब अगर कोई इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो वो फ्री इंटरनेट तो देगा नहीं, जाहिर है उसके लिए पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन कितने पैसे चार्ज करेंगे इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं। लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये चार्जेस कम होंगे और इंटरनेट भी तेज़ तरीन होगा और बिना किसी ब्रेक के दस्तयाब होगा। एक अंदाजे के मुताबिक पहले ज़मीन के गिर्द तकरीबन 5,000 के करीब मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स चक्कर लगा रही हैं और अगर 42,000 ये भी साथ जुड़ गई तो ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ इस तरह का माहौल बन जाएगा। और अगर इनमें से कोई सैटेलाइट ख़राब हो गई या खला में घूमने वाले कचरे से टकरा कर टूट गई तो फिर इससे पैदा होने वाला कचरा तमाम सैटेलाइट्स को तबाह भी कर सकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसके लिए स्पेस एक्स का प्रोग्राम यह है कि इन सैटेलाइट्स को जमीन के लो ऑर्बिट में छोड़ा जाए और खराब होने की सूरत में इसे जमीन पर वापस गिराया जाए और जमीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर की वजह से ये खला में जल जाए और जमीन पर ना पहुंच पाए। स्पेस इंटरनेट के दौर में ये एक कंपनी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी कंपनी हैं जो स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे लेवल पर ये काम कर रही हैं क्योंकि खला में सैटेलाइट भेजना मुश्ताक भाई की दुकान से दही लाने जितना आसान नहीं, बल्कि इस पर बहुत खर्चा आता है। स्पेस एक्स ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये पहले से स्पेस का काम कर रहे हैं, अनकरीब मार्स पर भी इंसान को ले जाने का प्रोग्राम रखते हैं, इसलिए इन भाई साहब के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। और वैसे भी इन्होंने सैटेलाइट को खला में ले जाने के लिए वो रॉकेट बना लिए हैं जो रीयूजेबल हैं, सही सलामत वापस आ जाते हैं और इन्हें टाकी शाकी मार कर दोबारा इस सैटेलाइट लाद कर खला में भेजा जा सकता है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले एक डेकेड में ये इंटरनेट, स्पेस का इंटरनेट पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर सकेंगे जिससे पूरी दुनिया को सस्ता और तेज़ तरीन इंटरनेट दस्तयाब होगा।